हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। कैसे हो आप सब? सभी अच्छे ही होंगे। हमारे अमृत सच्चा ज्ञान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल में जो भी नए दर्शक श्रोता बंधु आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। कृपया करके हमारी वीडियो को लास्ट तक सुनकर जाएं, क्योंकि आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, एक सच्ची घटनाओं एवं काल्पनिक घटनाओं पर आधारित यह कहानी है। इस कहानी को सुनकर आपको कुछ न कुछ सीख मिलती है, उसे हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक कबूतर की। एक बार एक राजा था जिसका नाम था वीर प्रताप सिंह। उस राजा के 3 राजकुमार थे, अर्थात 3 बेटे थे। राजा की इच्छा थी कि इन तीनों में से किसको अपना उत्तराधिकारी बनाए, अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाए। और बड़े संशय में था कि आखिर राजपाट किसे सौंप दिया जाए, किसको राजा बनाया जाए। तब एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं आज तुम तीनों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई गुनहगार आए खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? पहले नंबर का राजकुमार कहता है, राजा के बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, अपराधी को सजा या मौत दे देनी चाहिए। राजा का दूसरे बेटे ने कहा कि पिताश्री, गुनहगार को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। तब तीसरा राजकुमार बोला, पिताश्री, उसको सजा देने से पहले उसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और यह भी निश्चय करना चाहिए कि वह सही में अपराधी है या नहीं है। तब इस बात पर राजा ने तीसरे बेटे के द्वारा एक उदाहरण देकर कहानी सुनाई। एक बार एक राजा के पास एक कबूतर रहता था। वह उस कबूतर ने राजा से अपने माता पिता के पास जाने को कहा, लेकिन राजा ने मना कर दिया। उस पर कबूतर ने हार नहीं मानी और वह बार बार माता पिता के पास जाने की इच्छा करता रहा। अंत में राजा ने उसकी बात मान ली और उसके माता पिता परिवार से मिलने की आज्ञा दे दी, लेकिन कहा कि आप 3 दिन में मिलकर वापस यहाँ आ जाना। कबूतर अपने माता पिता के पास चला गया और सबसे मिलकर वापिस राजा के पास जाने की तैयारी कर रहा था। उसके मन में यह एक विचार आया कि राजा के लिए कुछ लेकर चलूं। इसके लिए वह पर्वत की ओर चला गया। अमृत फल लेने के लिए उसने वहां जाकर अमृत फल को ले लिया, लेकिन उसको वहीं पर रात हो गई। इसलिए वह कबूतर वहीं पर रुक गया। जब वही रात में से सो रहा था तो वहां पर एक सर्प आया और उस फल के मुंह लगा लिया। उस फल को मुंह लगा लिया, जिससे फल में जहरीला हो गया। लेकिन इस बात का कबूतर का कोई मालूम नहीं था। अगले दिन सुबह कबूतर उस फल को लेकर राजा के महल पहुंच गया और राजा को वह फल खाने के लिए दे दिया। पर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उस फल को खाने लगा। इतने में ही मंत्री ने कहा, महाराज, आप इसकी पहले जांच कर लो, यह फल सही है भी या नहीं। पर राजा सहमत हो गया और उस फल को जांच करने के लिए एक जानवर को उसका एक टुकड़ा पटक दिया। उसको खाने से जानवर की मौत हो गई। इस पर राजा को बड़ा गुस्सा आया और तलवार निकालकर उस कबूतर की गर्दन काट दी और उस फल को बाहर फेंकवा दिया। उस फल को जहाँ फेंका गया था उस जगह पर एक पौधा उग गया और एक बड़ा पेड़ हो गया। राजा ने देखा, यह तो वही जहरीले फल का पौधा है।
इसलिए उसने किसी को भी उसके फल खाने को मना कर दिया। एक दिन बाद एक राहगीर उस रास्ते से निकल रहा था तो उसके काफी थकान हो गई थी। वह उस पेड़ के नीचे सो गया। तब उसने देखा कि उस पौधे पर तो अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। उसको भूख भी लग रही थी। उसने उसमें से फल को खा लिया। यह पता जब राजा को चला तो राजा ने देखा वह राहगीर बूढ़ा था, जवान हो गया और वह जिंदा ही था। अब राजा सोचने लगा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। यह फल तो जहरीला नहीं है, मैंने कबूतर को मारकर बड़ी गलती कर दी। इस पर राजा को काफी पछतावा हुआ। वह मन ही मन अपने भाग्य को कोसता रहा। इधर तीसरे बेटे की कहानी खत्म होने के बाद उसको राजा ने अपना उत्तराधिकारी अर्थात राजा बना दिया और जश्न मनाया। इसलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों, कोई भी काम बिना सोच विचार बिना समझ के नहीं करना चाहिए। किसी को भी बिना समझे सोचे विचारे सजा नहीं देनी चाहिए। क्या पता वह सही हो, बिना सोच समझ के हमने उसको सजा दे दी। इसलिए कोई भी काम करो तो पहले 10 बार सोच लो, समझ लो, देख लो, उसके बाद काम करना चाहिए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक अगली कहानी के साथ। आपको कहानी नई नई लाते रहेंगे। आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। हमें कमेंट करके बताइए हमारी कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।